हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस संसार पर टाइम पर बहुत से पीर पैगंबरों ने जन्म लिया था और उनकी दरगाह बनी हुई है जगह जगह पर। हिंदुस्तान में भी बहुत सी ऐसी फेमस दरगाह है जो कि पीर पैगंबरों की है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आपको ज़ियारत कराएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे दिल्ली की प्रमुख 6 दरगाहों के बारे में। दरगाह के बारे में जानने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और बने रहिए हमारे साथ। सो 6 नंबर की दरगाह है मटका पीर दरगाह, जो कि प्रगति मैदान के बिल्कुल पास में है। ये दरगाह हजरत ख्वाजा अबू बकर तुसी हैदरी कलंदरी की है। यहाँ पर इनके मुरीद खलीफा हजरत शेख रहमुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह भी थे, जिनकी दरगाह यहाँ बनी हुई है। ये इराक से थे। कहते हैं इनके साथ साथ इनकी ज़ियारत भी करनी बहुत ज़रूरी है। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह से 4 किलोमीटर दूर है। कहते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मन्नतें यहाँ पर लेकर। जब मन्नतें इनकी पूरी हो जाती है तो कहते हैं कि मटकों को यहाँ पर लोग चढ़ाते हैं और उसके अंदर कुछ सामान डालकर, जैसे कि 1.25 किलो चने, 1.25 किलो दूध, 1.25 किलो चीनी डालकर यहाँ पर वो मटकों को चढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इनको मटका पीर क्यों कहा जाता है, लोग यहाँ पर मटके को क्यों चढ़ाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं कि गियासुद्दीन बलबल के टाइम के ये बहुत बड़े पीर थे। 1200 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। कहते हैं एक बारी एक इंसान यमुना नदी के पास आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, खुदकुशी कर रहा था। कहते हैं कि उसको एक ऐसी बीमारी थी कि जो कि लाइलाज थी, उसका कभी इलाज नहीं हो सकता था। तब इन्होंने इनको रोका कि तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो। यमुना नदी उस टाइम बिल्कुल इनकी जहाँ पर इनकी दरगाह बनी हुई है बिल्कुल पास पड़ती थी। फ़िलहाल तो दूर हो चुकी है। तब उस मरीज़ ने कहा कि मेरे को ऐसी बीमारी है जिसका कभी आज तक इलाज ना मिला है, ना कभी इलाज होगा। मैं परेशान हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से। उसके बाद इन्होंने कहा कि तू एक काम कर, यहाँ पर से एक मटका ले और मटके में पानी भर के ला यमुना नदी से। यमुना नदी से वो पानी भर के लाया तो उसके बाद इन्होंने उसका इलाज किया, पानी के अंदर आयतें पढ़ी कुरान की। तब वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। तब से कहते हैं इनका नाम मटका पीर रखा गया था, जो कि बहुत ही फेमस दरगाह है। दूर दूर से अपने आते हैं मुरीद यहाँ पर मन्नतें लेके मरीज़ अपना इलाज करवाने के लिए। चलिए फिर आप भी ज़ियारत करिए इस दरगाह की। चलिए दोस्तों, अगले पीर हैं हजरत ख्वाजा हरे भरे शाह दरगाह। दोस्तों, ये दरगाह जो है जामा मस्जिद उसके बिल्कुल पास में बनी हुई है। दोस्तों, ये दरगाह हजरत सैयद अबुल कासिम नाम के एक पीर की थी, जिन्हें प्यार से हरे भरे शाह भी कहा जाता है। दोस्तों, जो जामा मस्जिद आप इतना खूबसूरत यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी मस्जिद है, इनका नक्शा कहा जाता है कि इन्हीं पीर के द्वारा बना कर दिया गया था। एक बार की बात है, शाहजहाँ सोच रहे थे अपने दिमाग के अंदर कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ी मस्जिद भी होनी चाहिए। तब सपने में आया इनको इसका नक्शा बनाने के बारे में। नक्शा इन्होंने सोचा, लेकिन जब वो सुबह उठ के आए तो उनके दिमाग से वो नक्शा जो है फिसल चुका था, वो नक्शा वो भूल चुके थे। तब इन्होंने ही अपने करामात से, अपने दिमाग से वो नक्शा सेम टू सेम जैसा शाहजहाँ ने सोचा था अपने सपने में, सेम टू सेम वैसा ही नक्शा इनको बना कर दिया था। दोस्तों, इसी दरगाह के अंदर एक दरगाह और बनी हुई है। वो दरगाह है हजरत सरमत सूफ़ी संत की, जिनको औरंगजेब ने सर कलम करके शहीद कर दिया था। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो दोनों दरगाह के ज़रूर दर्शन करिएगा जब भी आप जामा मस्जिद के अंदर आते हैं। दोनों ही बड़े करामाती पीर थे। ये यहूदी धर्म से थे, बाद में इस्लाम से प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म को इन्होंने अपना लिया था, जो कि एक सूफ़ी संत थे। ये कभी भी अपने तन पर कपड़े नहीं पहना करते थे और शांत स्वभाव के थे। इस दरगाह पर लोग पेपर पर लिखी अपनी मन्नत, साथ में एक पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पर लटका देते हैं, जिससे कि इनकी मन्नत पूरी हो सके।
और यहाँ पर मन्नत के तौर पर इस दरगाह पर लोग धागे बांधते हैं। आप भी इस दरगाह के ज़ियारत करिए, दर्शन करिए। चलिए ख्वाजा बाकी बिल्लाह दरगाह पहाड़गंज दिल्ली। दोस्तों ये जो दरगाह है ये दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के अंदर बनी हुई है। ये दरगाह जो है वो कब्रिस्तान के अंदर है। कब्रिस्तान क्रॉस करने के बाद आप इस दरगाह के अंदर जाएंगे। इस दरगाह के अंदर जो दरगाह बनी हुई है ये है ख्वाजा अबुल समद समरकंदी की, जो कि काबुल के रहने वाले थे। इनका जन्म 1564 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके पिताजी एक काजी थे, जो इनके फादर साहब थे दोस्तों वो एक काजी थे। इनका इंतकाल 1603 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके दोनों बेटे की जो है कब्र, जो इनकी बेटे की दरगाह है वो भी यहीं पर बनी हुई है। यहाँ पर बहुत से वलियों की, काजी और जो इनके मुरीद है इनकी दरगाह भी यहीं पर इनके साथ बनाई गई है। इनके छोटे बेटे ख्वाजा अब्दुल्ला की कब्र भी यहीं पर है। ये दोनों जो इनके बेटे हैं वो इनके बाद इनके खलीफा बने थे। ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे। 8 साल की उम्र में ही दोस्तों इन्होंने कुरान पूरी पढ़ डाली थी। इनको हिंदुस्तान में पीर बाबा अमलकंजी ने ही भेजा था। किसी से ये ज़्यादा नहीं बोला करते थे। ये दिल्ली में आकर फिरोज शाह किला है उसके पास में एक मस्जिद है, वहाँ पर रहने लगे। यहाँ पर ही इनके वालिदा माता जी की कब्र भी है। इनका नाम मरियम है। साथ ही इनके बावर्ची जो यहाँ पे खाना बनाया करता था, इनकी कब्र भी यहाँ पर ही है। आप भी यहाँ पर आइए और इनकी ज़ियारत करिए। बड़ी ही फेमस दरगाह है, बहुत ही करामाती दरगाह है। दूर दूर से लोग आते हैं, कहते हैं इनकी मन्नतें पूरी होती है। दोस्तों इस दरगाह के बारे में भी, इस पीर के बारे में भी बड़ी फेमस किस्से हुए हैं। अगर आपने जानने हो तो इनकी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है सभी पीरों की। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, एक नया खोजी के अंदर जाएंगे आप तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर 15-15 मिनट की वो वीडियोस बनाई गई है, इनकी पूरी डिटेल दी गई है। ये दरगाह कहाँ पर पड़ती है, इनको दरगाह को क्यों फेमस है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगली दरगाह है ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, चिराग दिल्ली। इन्हें चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जो दरगाह है वो हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती देहलवी की दरगाह है, जिनका जन्म 1274 ईस्वी में हुआ था। 9 साल की उम्र में ही इनके पिता जो है उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद इनकी पढ़ाई इनकी जो वालिदा हैं, इनकी माताजी ने ही इनको कराई थी। ये कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकते थे, क्योंकि ये जो है अयोध्या के रहने वाले थे, यूपी के, और वहाँ से ये आ गए थे और कई सालों तक ये जंगल में रहे। इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये उनके खलीफा थे। उन्होंने ही इनको रोशन चिराग के खिताब दिया था। इनके बारे में एक किस्सा बहुत ही फेमस है, जिनके नाम पर इनको चिराग दिल्ली कहा जाता है। जब गियासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन के बावड़ी जब बन रही थी, उनको बनाने के लिए तेल की रिक्वायरमेंट थी, तो गियासुद्दीन तुगलक ने वो तेल रोक दिया था। तब इन्होंने ही बोला था कि मैं आप कहें तो मैं पानी से तेल बना दूं और चिराग को रोशन कर दूं। तब उन्होंने कहा जैसा आप चाहें वैसे हो। तब इन्होंने ही पानी से चिराग को रोशन करा था। तब से ही इनको रोशन चिराग भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर 700 साल पुराना एक तख्त भी रखा हुआ है, जो अभी भी सही सलामत कंडीशन में है। मतलब लिखा हुआ है अल्लाह मोहम्मद, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन। ये पंजतन पाक के नाम है। ये देखिए इसमें सबसे ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, ये मोहम्मद लिखा हुआ है, और आपको सब कुछ मतलब जिसको देखोगे आप तो वो दिखेगा कि इसमें पंजतन पाक लिखा हुआ है। ये आपके की मस्जिद है, इधर नमाज होती है और अज़ान वगैरह इधर ही सब कुछ होता है। माशाल्लाह देखें आप लोग।
हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह निज़ामुद्दीन दिल्ली। दोस्तों ये दरगाह बहुत ही फेमस दरगाह है। ये दरगाह भारत की भी टॉप 10 दरगाह में से एक है। यहाँ पर हिंदुस्तान के अलावा बहुत दूसरी कंट्रीज़ से भी लोग आते हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए। दोस्तों कहा जाता है जो भी यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी मुरादें ज़रूर पूरी होती है। ये जो दरगाह ये हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन जी की है, जिनका जन्म 1238 ईस्वी के अंदर हुआ था और उनका इंतकाल जो हुआ था वो 1325 ईस्वी के अंदर हुआ था। हजरत निज़ामुद्दीन ही एक ऐसे पीर हुए हैं जिन्होंने कव्वाली शुरू करी थी और यहाँ पर लेडीज़ सिर्फ बाहर से ही ज़ियारत कर सकती है, अंदर दरगाह के अंदर जाने की उनको परमिशन नहीं है। यहाँ पर एक साथ 1500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर इनके साथ ही अमीर खुसरो की दरगाह है जो कहते हैं कि इनके मुरीद थे और इनके साथ रहा करते थे और बड़े ही फेमस पोइट हुए हैं वो। और कहते हैं कि हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन दरगाह के अंदर जो कोई आता है ज़ियारत करने के लिए तो साथ में अमीर खुसरो की ज़ियारत करने भी बहुत ज़रूरी होती है। अमीर खुसरो ख्वाजा जी के जो है निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के सबसे अच्छे मुरीद थे और उनके शागिर्द थे। यहाँ पर शाहजहाँ की बेटी जहानारा की भी दरगाह है। कहते हैं ये अपने बालों से दरगाह की सफाई करा करती थी। दोस्तों हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के अंदर वो बावली अभी भी है जिस वजह से हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती को रोशनी चिराग का खिताब मिला था और हजरत निज़ामुद्दीन ने ही उनको वो खिताब दिया था। उस बावली के पानी से ही उन्होंने चिराग को रोशन करा था, तब से इनका नाम रोशनी चिराग रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक मस्जिद और है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनाई गई थी और उन्होंने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया को वो भेंट करी थी। आप भी इस मस्जिद के दर्शन करिए, ज़ियारत करिए। ये मस्जिद पूरे लाल रंग के पत्थर से बनाई गई है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह। दोस्तों ये मेहरौली शरीफ के अंदर बनी हुई दरगाह है। ये दरगाह हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी दरगाहों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर एंट्री करने के लिए हमारे को जो मेन गेट है बाबे ख्वाजा वहाँ से एंट्री करनी होती है। इनका जो असली नाम था वो था सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार। बाद में इनको काकी के नाम से भी जाना जाता था। अब इनको जो दरगाह बनी हुई है सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के नाम से दरगाह बनी हुई है। इनका जन्म 1173 ईस्वी में औश में हुआ जो कि इस टाइम किर्गिस्तान के अंदर है। बहुत ही छोटी सिटी है ये किर्गिस्तान के अंदर। किर्गिस्तान से ही ये दिल्ली के अंदर आए थे। इनके शागिर्दों में ख्वाजा फरीदुद्दीन गजशंकर थे जिनको हम बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं और इनकी दरगाह जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है। इन्होंने ही दिल्ली में सूफ़ी विचारधारा को फैलाया था। ये कहते थे कि अल्लाह को सिर्फ प्यार से ही पाया जा सकता है। ये एक सूफ़ी संत थे। अजमेर शरीफ के बाद इसी दरगाह को लोग मुरीदों को जो है इनके वो ज़्यादा आकर्षित करती है। इन्होंने ही हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद हिंदुस्तान में चिश्ती विचारधारा को फैलाया था। इनका इंतकाल जो हुआ था 1235 ईस्वी के अंदर हुआ था। यहाँ पर इनकी वालिदा की भी दरगाह है। हर साल उर्स मुबारक पर यहाँ पर बहुत से लोग जो जमा होते हैं और वो यहीं से अजमेर शरीफ की दरगाह की तरफ जाते हैं। दोस्तों आप भी ज़ियारत करिए हमारे साथ और दर्शन करिए इस दरगाह की जो बड़ी ही फेमस दरगाह है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जितनी भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये थी हमारे दिल्ली की और टॉप 6 दरगाह जो कि बहुत ही फेमस है दिल्ली के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का सबका।